गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 3 के माध्यम से कक्षा 12 केमिस्ट्री के 11वें लेसन एल्कोहल फिनोल ईथर में एल्कोहल के विरचन को क्लियर करेंगे और एल्कोहल के विरचन में भी एल्कीनों से किस प्रकार एल्कोहलों का निर्माण होता है ये देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक शामिल कर रहे हैं एल्कोहल के विरचन की विधि, यानी किससे? एल्कीनों से। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, एल्कीनों से जब एल्कोहल का निर्माण होता है तो उसमें भी 3 प्रकार की विधियां हमारे बोर्ड पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो एक एक करके उन विधियों को यहां क्लियर करेंगे। यानी एल्कीनों से एल्कोहल का निर्माण जब होता है तो उसमें भी 3 प्रकार की विधियां शामिल रहती हैं। तो पहली जो विधि है वो है एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। यानी एल्कीनों से जब हमें एल्कोहल का निर्माण करना है तो इसमें हमें 3 प्रकार की विधियां पढ़नी है। पहली विधि एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। दूसरी विधि एल्कीनों के हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण द्वारा। और तीसरी विधि एल्कीनों के ऑक्सीकरण मर्क्यूरीकरण अपचयन द्वारा। तो अब हम एल्कीनों से एल्कोहल को बनाने की पहली विधि देख रहे हैं, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाम से स्पष्ट है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना। तो जब किसी एल्कीन में जल का योग होगा किसी अम्ल, तनु अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जैसे किसी एल्कीन पर जल का योग करवाएं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति में, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा हमें एल्कोहल मिला। ये मैंने एक एल्कीन ली, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथीन, और इस पर जल का योग करवाया किसकी उपस्थिति में? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो मुझे यहां ये एल्कोहल प्राप्त हुआ CH3CH2OH। ये एल्कोहल यहां पर कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल। यानी ये एल्कीन कौन सी एल्कीन है? ये एथीन। तो एथीन से मुझे क्या मिला? एथेनॉल। और यदि यहां ये एल्कीन असम्मित एल्कीन होती तब इसमें जल का योग जो है वो मार्कोनिकोफ नियम से होता है। अब असम्मित एल्कीन और सम्मित एल्कीन ये क्या होती है, पहले इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। असम्मित एल्कीन वह एल्कीन होती है जिसमें द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर के जो भाग हैं, एल्किल भाग, वो समान नहीं होते, वो असम्मित एल्कीन है। और सम्मित एल्कीन वह एल्कीन होती है जिसमें द्विबंधित कार्बन के दोनों तरफ जो आर भाग है वो समान है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां आपके सामने मैंने कुछ एल्कीन लिखी हैं। पहली एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसी प्रकार यहां ये एक युग्म हो गया और ऐसे एक यहां युग्म लिख रहा हूं। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां एक और लिख दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस युग्म में देखिए द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर के भाग समान है। यानी इस द्विबंधित कार्बन के इस तरफ कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, इस तरफ भी कोई एल्किल ग्रुप नहीं है। यहां इधर एक एल्किल ग्रुप है, इधर भी एक एल्किल ग्रुप, और दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, यानी मेथिल और मेथिल। तो ये दोनों एल्कीन क्या है? सम्मित एल्कीन। और इस एल्कीन की बात करें, इस एल्कीन में द्विबंधित कार्बन के बाईं तरफ एल्किल ग्रुप है, दाईं तरफ कोई एल्किल ग्रुप उपस्थित नहीं है, तो ये असम्मित एल्कीन है। इसी प्रकार इसमें देखें तो ये द्विबंधित कार्बन के इस तरफ एल्किल समूह उपस्थित है, दूसरी तरफ दाईं तरफ कोई एल्किल समूह उपस्थित नहीं है। तो ये जो दोनों उदाहरण है ये असम्मित एल्कीन के हैं। यदि एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा हमें एल्कोहल प्राप्त करना है और यदि वो एल्कीन असम्मित है तो उसमें जल का योग मार्कोनिकोफ नियम से होगा। इसको भी अपने यहां क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, यहां मैं एक एल्कीन ले रहा हूं असम्मित एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये असम्मित एल्कीन है, इसका नाम है प्रोपीन। तो प्रोपीन पर जल का योग
करवाया किसकी उपस्थिति में? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो हम जानते हैं कि ये जो असम्मित एल्कीन है इस पर जल का योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होगा। और मार्कोनिकोव नियम क्या होता है कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक सिरा होता है वो एल्कीन के उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब इसको क्लियर करते हैं। ये असम्मित एल्कीन और ये है ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा OH नेगेटिव है। तो इस ऋणात्मक सिरे का योग द्विबंधित उस कार्बन परमाणु पर होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए CH या CH2, इन दोनों में से किस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है? CH वाले पर। तो OH का योग कहां होगा? CH पर। और जो धनात्मक भाग होता है ध्रुवीय अणु का, उसका योग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। यह है मार्कोनिकोव का नियम। इससे हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है अल्कोहल के रूप में वो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। इस अल्कोहल का नाम है प्रोपेन 2-ऑल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा अगर वो सम्मित एल्कीन है तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, और अगर वो असम्मित एल्कीन है तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। और वो अल्कोहल जो होगा 2 डिग्री अल्कोहल मार्कोनिकोव नियम के अनुसार प्राप्त होगा। और इस विधि द्वारा हम मेथेनॉल का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एल्कीन के प्रथम सदस्य में न्यूनतम 2 कार्बन होते हैं, यानी एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होते हैं। इसलिए हम मेथेनॉल को यहां प्राप्त नहीं कर सकते इस विधि द्वारा। तो एल्कीनों से अल्कोहल को बनाने की पहली विधि अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, यह अब हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि कौन सी है? एल्कीनों के हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण द्वारा। जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन, डाइबोरेन होता है B2H6, देखिए डाइबोरेन है B2H6, और B2H6 किसका द्विलक होता है? BH3 का। BH3 जुड़कर क्या बनाते हैं? B2H6। जब हम किसी एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन से करवाते हैं, डाइबोरेन जिसको मैं यहां पर हाफ B2H6 के रूप में लिखता हूं, तो इसका मतलब यहां पर 1 मॉलिक्यूल क्या हो गया? BH3। तो अपने यहां पर एल्कीन के साथ जब डाइबोरेन की अभिक्रिया करवाएंगे तो डाइबोरेन का आधा अणु लेना है, या फिर उसे हम BH3 लिख सकते हैं। तो जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के हाफ मोल से होगी तो एल्कीन के यहां पर 3 मॉलिक्यूल, 3 अणु जो होंगे वो प्रयुक्त होंगे। ये देखिए मैंने एल्कीन के 3 अणु ले लिए। तो डाइबोरेन से योग करके एल्कीन जो है वो एक योगोत्पाद बनाएगी। उस योगोत्पाद का नाम होगा ट्राई एन एल्किल बोरेन। तो ये देखिए तीनों जो H हैं वो CH वाले कार्बन पे जुड़ेंगे, और CH2 जो है तीनों वो बोरोन के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे हमें इस प्रकार से एक योगोत्पाद प्राप्त होगा। और इस योगोत्पाद का नाम है ट्राई एन एल्किल बोरेन। अब इस योगोत्पाद की अभिक्रिया जलीय NaOH या जलीय KOH की उपस्थिति में किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन पराऑक्साइड से। तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड के यहां पर 3 अणु प्रयुक्त होंगे, जिससे कि ये पराऑक्साइड बंध टूटेगा और OH समूह मुक्त होंगे। ये OH समूह कितने होंगे? 6 में से 3 OH समूह तो बोरोन के साथ जुड़ जाएंगे, और 3 OH एक एक करके यहां CH2 वाले कार्बन के साथ जुड़ेंगे, जिससे हमें यहां 3 अणु ये अल्कोहल मिलेगा RCH2CH2OH। 3 अणु ये और एक अणु मिलेगा H3BO3, जिसे हम BOH की होल 3 भी लिख सकते हैं, और इसका नाम होता है बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। और ये हमें जो अल्कोहल मिला है वो अल्कोहल कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एल्कीनों से अल्कोहल को बनाने की दूसरी विधि जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एल्कीनों के हाइड्रोबोरानन
ऑक्सीकरण द्वारा, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरानन का मतलब होता है हाइड्रोजन और बोरॉन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। तो यहां एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन से करवाई है, तो हमें ट्राई एन एल्किल बोरेन एक यौगोत्पाद मिला। इस स्टेप में बोरॉन भी जुड़ा है और हाइड्रोजन भी जुड़ा है। ये देखिए बोरॉन का भी योग हुआ है और हाइड्रोजन का भी योग हुआ है। तो हाइड्रोबोरानन यहां तक हो चुका है। उसके बाद हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा क्या करवा दिया, इसका ऑक्सीकरण करवा दिया, जिससे हमें क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहल। अब इस अभिक्रिया में बोरॉन का जो योग है वो उस sp2 संकृत कार्बन परमाणु पर हुआ है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ये देखिए बोरॉन कहां जुड़ा है, उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत नियम से हो रही है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से, जिससे हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। मार्कोनिकॉफ नियम जिसके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले ही चर्चा की थी, उस नियम के विपरीत नियम से यह अभिक्रिया हो रही है, और इसमें बोरॉन का योग उस sp2 संकृत कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो बोरॉन का योग उस sp2 संकृत कार्बन पर क्यों होता है, क्योंकि इस एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल की लब्धि अधिक मिल सके। तो यह दूसरी अभिक्रिया है एल्कीनों से एल्कोहलों के निर्माण की। अब हम चलते हैं एल्कीनों से एल्कोहलों के निर्माण की तीसरी अभिक्रिया, जिसका नाम है एल्कीनों के ऑक्सीकरण मर्क्यूरीकरण अपचयन द्वारा। तो ये मैंने एल्कीन ली, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है ब्यूटीन। तो जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO की होल 2 Hg, ये होता है मर्क्यूरिक एसीटेट, के साथ करवाते हैं THF और जल की उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और जल की उपस्थिति में, जिससे कि एक यौगोत्पाद मिलेगा। ये यौगोत्पाद मिलेगा CH3 CH2 CHOH CH2 HgOO CH3, ये एक यौगोत्पाद हमें प्राप्त होगा। इस यौगोत्पाद का अपचयन करवाएंगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ क्षारीय माध्यम में, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ये एल्कोहल हमें प्राप्त होगा। यहां इस एल्कोहल का नाम है ब्यूटेन 2-ऑल। तो इस अभिक्रिया में पहले क्या हुआ, ऑक्सीकरण, फिर क्या हुआ, मर्क्यूरीकरण, यानी ऑक्सीजन भी जुड़ी है, मरकरी भी इसमें जुड़ी है। तो ऑक्सीकरण मर्क्यूरीकरण, उसके बाद हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया, जिससे हमें ब्यूटेन 2-ऑल प्राप्त हुआ। तो एल्कीनों से एल्कोहल के निर्माण की ये 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, जिससे हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, और अगर असम्मित एल्कीन है तो जल के योग से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा मार्कोनिकॉफ नियम से। और दूसरी विधि है एल्कीनों के हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण द्वारा, जिसमें हमें एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से उत्पाद प्राप्त होता है, यानी एल्कोहल जो है वो 1 डिग्री प्राप्त होगा। और तीसरी विधि यह है एल्कीनों के ऑक्सीकरण मर्क्यूरीकरण अपचयन द्वारा, जिससे हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 विधियां आज हमने क्लियर की हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।